हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंजीनियरिंग। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग रेलवे फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, जिसमें फार्मा और नॉन फार्मा उन दोनों सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आज वाली इस वीडियोस में मैं आपको डिक्टेट करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज ये जो वीडियोस है खासतौर से रेलवे फार्मासिस्ट एस्पिरेंट जो स्टूडेंट हैं, जो रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी तक उनको ये क्लियर नहीं हुआ है कि सर रेलवे फार्मासिस्ट में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, फार्मा वाला पार्ट कितना होगा, नॉन फार्मा पार्ट क्या होगा, नॉन फार्मा में सिलेबस क्या होंगे, मैथ का सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग इसमें क्या आएंगे, लाइफ साइंस में क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है यानी फार्मा वाला जो सब्जेक्ट है उस फार्मा में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट हैं या चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे, उन सारे पॉइंट्स को आज वाली इस वीडियोस में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और रेलवे फार्मासिस्ट की अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो एग्जाम सिलेबस ये एज 2019 जो रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था उसके बेस पर मैंने आपको क्या किया है, यहां पर वो इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। तो अगर रेलवे फार्मासिस्ट 2019 की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में क्या था, जो प्रोफेशनल एबिलिटीज थी, प्रोफेशनल मतलब जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है यानी फार्मेसी का जो पार्ट है यानी जो फार्मा वाला पार्ट है, उनसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 थे। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस में टोटल 10 क्वेश्चन था। जनरल अरिथमेटिक्स की, जनरल अवेयरनेस में एक्चुअली क्या होता है तो जनरल अवेयरनेस मतलब होता है करंट अफेयर, यानी अभी करंट सिनेरियो में इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसकी बात होती है। स्पोर्ट में क्या चल रहा है, मिनिस्ट्री में क्या चल रही है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या बदलाव हुए, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, जहां पर हमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैं अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करूं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे। जनरल साइंस की बात करूं जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो लाइफ साइंस का पार्ट होता है वहां से भी टोटल क्वेश्चंस 10 आए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और ईच क्वेश्चंस विल कैरी या ईच क्वेश्चंस हैज कैरी सिंगल नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन पे वहां पर 1 मार्क्स क्या किया गया था, अलॉट किया गया था। अब नीचे बहुत अच्छे से सुनिए, देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एग्जामिनेशंस एंड मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स। कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको क्या हो रहे थे, अलॉट हुए। यानी अगर आपका एक आंसर सही है, यानी आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर आपका वो आंसर सही है तो आपको टोटल 1 मार्क्स अलॉट किए गए थे। और अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो उसमें 1 मार्क्स क्या है, डिडक्ट है, यानी लगभग 0.33% वहां पर डिडक्शन है, नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए यहां पर लिखा गया 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर द ईच क्वेश्चन। यहां पर अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.33 मार्क्स आपको डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि 3 गलत आंसर होने पर 1 नंबर आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2019 में जो रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम था ना, उसमें ये पैटर्न फॉलो किया गया था। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी जा रहा था कि सर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये आ रहा था कि सर नॉन फार्मा समझ में नहीं आ रही। चलिए ठीक है, फार्मा वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है और फार्मा हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है अपने कोर्स में या डी फार्मा या बी फार्मेसी के सिलेबस में, लेकिन नॉन फार्मा वाला पार्ट कैसे होगा या नॉन फार्मा में कौन कौन से ऐसे पार्ट है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारी चीजों को मैं आज वाली इस वीडियो में डिक्टेट करने वाला हूं। देखो स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्या पढ़ना मतलब ये सिलेबस जो मैं आज आपको डिक्टेट करने वाला हूं। मुझे रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले मैं कहां पर जाऊंगा, तो सर रेलवे फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है उस सिलेबस पे हमें सबसे पहले आना होगा, जहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा, ये क्रिस्टल्स क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है और उसके बाद कैसे पढ़ना है। उसके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आई होप आप लोग ये भी जानते होंगे कि जीडीसी ने रेलवे फार्मासिस्ट का एक अलग सेपरेट बैच भी अनाउंस कर चुका है। आप वहां पर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। अब आता है सेक्शंस फार्मेसी सिलेबस, यानी जो हमारा फार्मा वाला पार्ट है जहां से 70% क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें क्या क्या है। तो यहां पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका सबसे पहला पार्ट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जहां पर हम
जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना होता है। जितने हमारे ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो इंटीगुमेंटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारे नर्वस सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम हैं उनके एनाटॉमी मतलब होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कि अंदर से क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, और फिजियोलॉजी यानी कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका फार्मा का एक सिलेबस है। सेकंड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको एनालिसिस 1 और एनालिसिस 2 भी आ जाएगा। एनालिसिस 1 जहां पर टाइट्रेशन वाला पार्ट है, और एनालिसिस 2 जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कहते हैं, जहां पर यूवी, आईआर, एनएमआर, मास क्रोमेटोग्राफी, इन सारे टेक्निक्स को हम लोग क्या करते हैं वहां पर डिस्कस करते हैं। तो वो एनालिसिस वाला पार्ट है। देन फार्मास्यूटिक्स रिमीडियल बायोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स मतलब जो हमारा टेबलेट कैप्सूल्स वाला जो पार्ट है, फार्माटेक्स वाला जो पार्ट है, जहां पर हम सपोजिटरी, टेबलेट, कैप्सूल्स, एरोजोल्स, पैरेंटरल प्रोडक्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। रिमीडियल बायोलॉजी। रिमीडियल बायोलॉजी मतलब एक जनरल बायोलॉजी जो होती है, इनकेस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ से डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, तो वो रिमीडियल बायोलॉजी अपने बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में वो क्या करते हैं, या डी फार्मा में वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उस रिमीडियल बायोलॉजी का पूरा कि क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया, यानी कि आपको प्लांट किंगडम पूरा पढ़ना है, एनिमल किंगडम आपको पूरा पढ़ना है, फंजाई क्या है, मोनेरा यानी बैक्टीरिया कौन से हैं, प्रोटिस्टा क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। इसके अलावे आपको जो प्लांट फिजियोलॉजी है, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ये सारे प्रोसेस को आपको क्या करना है, सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या द सेल डिविजन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, उन सब चीजों को आपको पढ़ना है। देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करेंगे। रिमीडियल मैथमेटिक्स यहां पर है। रिमीडियल मैथमेटिक्स उनके लिए होता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं और बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, तो उनको रिमीडियल बायोलॉजी, रिमीडियल मैथ पढ़ाया जाता है। जैसे मान के चलो आप मैथ से डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लिए होंगे, तो आप याद कीजिए आपको रिमीडियल बायोलॉजी दिया गया होगा, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे 11th 12th में और आप डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन ले होंगे, तो उस केस में आपको रिमीडियल मैथ दिया गया है, जहां पर आपको सिंपल कैलकुलेशन जो होता है, मैथ होते हैं, जो मैथ का सिलेबस होता है, जहां पर हमें मीन मीडियन मोड हो गया, लाप्लास हो गया, फूरियर सीरीज हो गए, हमें इंटीग्रेशंस हो गया, मेंसुरेशंस हो गए, इन सब क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, लॉगरिथम्स वाला जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हमें वहां पर, यानी इन सब सिलेबस को हमें कवर करना पड़ेगा। देन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के सारे पार्ट्स कवर किए जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी कैसे सिंथेसिस होती है, कौन कौन से पाथवेज होते हैं, क्रैब साइकिल्स या ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे हमारा है, इन पाथवेज के बारे में, इन सारे कंसेप्ट को हम बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी यानी डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट पे हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजीज है, कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमारी बॉडी में होती है, वो डिसऑर्डर किसके कारण से होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होते हैं, या कौन से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स के डीजेनरेट या न्यूरो एक्टिव डिसऑर्डर कौन से हैं, ये सारे पैथोफिजियोलॉजी आपको देखना पड़ेगा, मतलब डिस्कस करना पड़ेगा। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। फार्मेसी में कंप्यूटर का क्या रोल है, वो सारी चीजें। इन्वायरमेंटल साइंस भी हमें यहाँ पे कवर करने हैं, यानी जो हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजी में जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है या इकोसिस्टम वाला जो पार्ट है, ये सारे भी हमें यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। देन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जिसमें आप लोगों ने कोलॉइड पढ़ा होगा, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन वाला जो टेक्निक होगा, माइक्रोमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, है ना, कोलॉइड हो गया, विस्कोसिटी हो गई, माइक्रोमेटिक्स हो गई, विस्कोसिटी मतलब रियोलॉजी वाला जो पार्ट है, तो वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट आपको डिस्कस करना है। देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जो बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं, साइज सेपरेट करने के लिए, मेस करने के लिए, उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करना है, मतलब वो सारा पार्ट है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यहाँ पर जो सारे ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माको
हो। डायनेमिक्स वाला पार्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी उसमें SAR क्या है, कौन से रिंग प्रेजेंट है, किस रिंग के पास कौन सी एक्टिविटीज होती है, इन सारे पॉइंट्स को वहां पर देखना है। देन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, देन वहां पर आपको कवर करना पड़ेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जहां पर ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, टैनिन्स, रेजिन, टर्पेनॉइड्स या वोलेटाइल ऑयल्स, इसके अलावा भी प्लांट टिश्यू कल्चर्स हो गया, इन सबको हम क्या करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे और उनके हर एक पॉइंट को हमें कवर करना होगा। देन इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी वही टैबलेट कैप्सूल वाला जो पार्ट है उसमें। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जहां पर हम शेड्यूल बेसिकली पढ़ते हैं, शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल टू द रूल्स वाला जो पार्ट है, या PCI मेंबर में कौन कौन से PCI में कौन कौन से मेंबर होते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं, लेबर एक्ट कब आया, पॉइजन एक्ट कब आया, ये सोप एक्ट में क्या क्या चीजें हैं या कब पास हुआ, ये सारी चीजें कब कब उसमें अमेंडमेंट हुआ, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर में हमें उसको क्या करना है, डिस्कस करना। देन हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी जहां पर हर्बल साइंस के बारे में यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बेसिकली फार्माकोग्नोसी से मिलता जुलता ये पार्ट है, उससे मिलता जुलता ये सिलेबस है जहां पर हम प्लांट और उनके सोर्सेज को, खासतौर से मैरीन सोर्सेज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये बेसिकली बायोफार्मास्यूटिक्स आप लोगों ने वही ADME वाला प्रोफाइल यहाँ पर भी काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी के एस्पेक्ट में देखते हैं, या हमारा जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग्स होता है उन सब चीजों को हम यहाँ पर इन सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। देन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब कहोगे सर बचा ही क्या है आपने जो ये सिलेबस दिए हैं ये पूरी की पूरी हमारी बी फार्मा या हमारे डी फार्मा की सिलेबस है, बिल्कुल यही सिलेबस है और यही सिलेबस को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसी लेवल पे आपको जाकर के क्या करना है, देखना है। बस पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितना डीप में मतलब जितना हम सुपरफिशियल हो, यानी जितनी हम ऊपर ऊपर से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करेंगे तो इजीली हमारी प्रिपरेशंस हो जाएगी। अब आते हैं सेक्शंस टू नॉन फार्मा सिलेबस। ये तो हमने अभी तक क्या बताया, फार्मा सिलेबस था जो वेल नोन था, यानी आप पहले उन फार्मा सिलेबस को पढ़ चुके हो, उन फार्मा सिलेबस के बारे में आपको मालूम है, उन सब्जेक्ट को आप एग्जाम में क्वालिफाई करके बैठे हुए हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के एग्जाम पे। अब उन्हीं को हमें क्या करना है, फिर से देखना है, रिवाइज करना है, की पॉइंट्स को निकालने हैं, टू द पॉइंट हमें डिस्कस करना है। और वो टू द पॉइंट कहां पर मिलेगा, तो हमने आपको पता होगा कि हमारी जो GDC पब्लिकेशंस की बुक है वो फिंगर टिप्स जो हमारी बुक्स है वो आपको फार्मासिस्ट थ्योरी फिंगर टिप्स बुक्स और एज वेल एज ऑब्जेक्टिव जो फिंगर टिप्स बुक है हमारी फार्मासिस्ट की, वो दोनों अवेलेबल है हमारे GDC क्लासेस ऐप पे, वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनकेस अगर आपको लगता है कि सर हमें प्रिपरेशन करना है या रेलवे फार्मासिस्ट हमें क्वालिफाई करना है, तो आप बगैर देर किए हुए आप फार्मासिस्ट का बैच हमारा क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नॉन फार्मा। नॉन फार्मा में क्या है, जनरल अरिथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और जनरल साइंस है। अब देखते हैं कि सर नॉन फार्मा जो पार्ट है, टोटल 30% क्वेश्चन जो 2019 की अगर मैं बात करूं एग्जाम की रेलवे फार्मासिस्ट की, तो उसमें 30% क्वेश्चन जो था वो नॉन फार्मा वाला पार्ट था। और 30% क्वेश्चंस मायने रखते हैं स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और बहुत सिंपल सा, अगर मैं जनरल अरिथमेटिक्स की बात करूं, यानी मैं मैथ की बात करूं, सिंपली अरिथमेटिक्स मतलब क्या है, तो सर मैथमेटिक्स। तो मैथ मैक्सिमम आपको ना 9th to 10th यानी 9th-10th की जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को ही आपको कवर करना है। जैसे नंबर सिस्टम्स है, रियल नंबर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो नंबर सिस्टम है। बॉड मास यानी जहाँ पे ब्रैकेट है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, आपका ऐड है, सबट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आ जाती है। डेसिमल्स आपको मालूम है, दशमलव वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं। फ्रैक्शंस इसमें आ जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि उसको हम बोलते हैं ना कि लघुत्तम महत्तम, ऐसे करके हिंदी में उसको शब्द यूज किए जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो वो चीजों को समझ पा रहे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि जो हमारा रेशियो यानी अनुपात है, समानुपात है, उन सब चीजों को हमें डिस्कस करना। देन परसेंटेज यानी प्रतिशत। मेंसुरेशन पे हमें फिर एंटर करना है। मेंसुरेशन के बाद हमारा टाइम एंड वर्क है ना, यानी कि उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो आपका ब्याज वाला जो आता है वो आपका है। प्रॉफिट एंड लॉस है। देन अलजेब्रा बहुत सिंपल सा, आप लोगों ने फॉर्मूला वगैरह भी बहुत सारे लोगों को या आप लोगों को याद होगा, वो अलजेब्रा। देन जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न। ये हमारा क्या है जी, तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है
नॉन फार्मा अगर रेलवे फार्मासिस्ट एस्पायरेंट हैं तो इन सिलेबस पे आपको काम करना पड़ेगा, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने होंगे और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। देन जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, यानी सर जो करंट अफेयर है नाउअडेज, यानी पूरे दुनिया में या इंडिया में क्या क्या चीजें चल रही है वो जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा, करंट अफेयर में आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, यानी अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस कंट्री में कौन से चुनाव हुए, कौन प्रेसिडेंट बने, कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कहां पर गेम चल रहे हैं, वर्ल्ड कप या स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो केवल क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया या अदर और भी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज होते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, उनमें क्या क्या चीजें, किनको कौन से प्राइज दिया गया, कौन जीता, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल यानी मैपिंग आपको देखना होगा कि कहां पर कौन सी चीजें प्रेजेंट है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को लेते हुए यानी जो हम आज़ादी की जो संघर्ष है उनको लेते हुए हमारे भारतीय में जो संस्कृति सभ्यता है उसके बारे में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए या इंडिया के लिए इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, पर्यावरण में जो कंटिन्यूअसली दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में। देन स्पोर्ट्स आपका हो गया यानी गेम्स हो गए, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएगा जनरल अवेयरनेस में कवर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इनके बारे में आपको क्या करना है, सोशल मीडिया या तो हमारे जीडीसी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी, वहां से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देन है जी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग वाला पार्ट यानी जैसे मैथ है वैसे ही रीजनिंग वाला भी पार्ट है। रीजनिंग में क्या है तो सर एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है। देन अच्छा एनालॉजी मतलब क्या होता है, दो मतलब चीजों को, दो आइटम आपको दिया गया और उनके बीच में आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाता है, वो एनालॉजी कहलाते हैं, ठीक है ना। देन अल्फाबेटिकल नंबर सिस्टम आपको मालूम है ABCD 1 2 3 ऐसे करके नंबर सिस्टम दिए जाएंगे और साइकोलॉजिकली वो आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप यानी वो इसके परदादा हैं, ये इनके बच्चे हैं तो उनका रिलेशन क्या निकलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे रिलेशनशिप वाले पार्ट में, ठीक है। देन साइलोजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गया, जो मिक्सिंग वाली जो अपना रीजनिंग होता है, वेन डायग्राम्स हो गए, एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट जिसमें आर्ग्यूमेंट एंड एंजम्पशन, ये सारे रीजनिंग वाला पार्ट होने वाला, ये सिलेबस जो है वो रीजनिंग का है। इन सारे पार्ट पे आपको क्या करना है, अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे या बुक्स आप परचेज कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस यानी जो मैंने आपको सिलेबस बताया, फार्मा वाला पार्ट और नॉन फार्मा वाला पार्ट, 70% फार्मा का है, 30% नॉन फार्मा का है। 30% बहुत मायने रखता है, आप ये मानकर चलो कि वो 30% एक तरह से स्कोरिंग होगा, यानी क्वालिफाई करने के लिए जो स्कोरिंग, जो आपको स्कोर चाहिए ना वो 30% आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पर आपको मेहनत करना है, ये सिलेबस पे आपको काम करना है। ये सिलेबस ही अभी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है, इसलिए आज मैं ये सिलेबस को आपको डिक्टेट कर रहा था कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन हम जनरल साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस मतलब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं। तो लाइफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस हो गया अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि NCERT का 9th और 10th की साइंस की बुक, NCERT की 9th एंड 10th की साइंस की बुक को आपको क्या करना है, बैठना है, उसको रीड करना है और उसके ऑब्जेक्टिव को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप इतना भी नहीं कर सकते तो मैं आपको एक और बता सकता हूं कि NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर आप जब सर्च करेंगे, साइंस का NCERT एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर लीजिए, 9th 10th का साइंस का NCERT एग्जाम्पलर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका ये जो पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, जिसमें हम लाइफ साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, जैसे आप लोगों ने 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, देन हम टिश्यूज पढ़ते हैं, देन हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमलिया के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ने को मिलता है।
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस हो जाते हैं, जहां पर हम इकोलॉजी वाली पार्ट पे बात करते हैं। देन हम लोग 10th वाले पार्ट में आते हैं, तो लाइफ प्रोसेस टॉपिक में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, अमीबा पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑटोट्रोपी और हेटरोट्रोपिक यानी स्वपोषी परपोषी न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन रिएक्शन यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस की बात करते हैं। देन हम लोग वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करते हैं, यानी कि किडनीज के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेस में हमें डिस्कस करने को मिलता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपका एचएपी वाला पार्ट है ना, वही आपको ये कवर करा देगा, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आप फार्मा में पढ़ोगे वही आपको यहाँ पर बायोलॉजी वाले पार्ट को कवर कर देगा। वैसे ही फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, जहां पर हम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक चैप्टर है क्लास 10th में, जहां पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जहां पर हम मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, लॉ ऑफ मेंडल्स जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट में टोटल जो 7 कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि प्लांट की हाइट क्या है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव में टॉल एंड डॉर्फ। देन आपने क्या किया होगा, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी एक्सियल एंड टर्मिनल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन कलर ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का कलर वायलेट एंड आपका व्हाइट हो गया। देन आप लोगों ने पढ़ा होगा कलर ऑफ सीड पोड, कलर और शेप ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड पोड, ये टोटल 7 आपका जो कैरेक्टर्स होता है। इन कैरेक्टर्स में डोमिनेंट प्रॉपर्टीज क्या है, रिसेसिव प्रॉपर्टीज क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये सारे लाइफ साइंस का पार्ट हो जाएगा। और सिंपली मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, खास तौर से जनरल साइंस में जो हमें कवर करना है, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मैथ में क्या क्या डिस्कस करना है, रीजनिंग वाला पार्ट में क्या क्या डिस्कस करना है, जनरल अवेयरनेस में यानी कि जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या डिस्कस करना है, ये भी मैंने आपको डिक्टेट कर दिया। यानी जो नॉन फार्मा सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रहा था कि सर नॉन फार्मा में हमें क्या पढ़ना है, नॉन फार्मा का सिलेबस क्या होने वाला, तो वो नॉन फार्मा वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से आज वाली क्लास में डिक्टेट कर दिया। मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर करा दिए कि ये वो टॉपिक है जहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। फार्मा वाला पार्ट आपको पहले से भी आई थिंक वेल नोन होगा। आज वाले वीडियोस में भी मैंने आपको फार्मा वाले पार्ट को भी कवर करवाया कि हमें फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट को क्या करना है, कवर करना है। आई होप आपको जो एक संपूर्ण जानकारी चाहिए थी, एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि सर हम फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से रेलवे फार्मासिस्ट की, तो सिलेबस वाला जो पार्ट था आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको आज क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसका शेड्यूल कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या करनी है, कितने नंबर का कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू वंस अगेन।